हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पर शनिदेव और हनुमान जी आपस में मित्र कैसे बने? इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी घमंड में चूर होकर भ्रमण पर निकले। तभी उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे और राम नाम का जप कर रहे थे। राम 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 राम। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा। ए वानर, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और बोले, ए वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। क्या तुम मुझ जैसे शक्तिशाली को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे? तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी बहुत ही सहज भाव से बोले, महाराज, आप कौन हैं और इस तरह से कोलाहल करके मेरी पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? मैं तुम्हें अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ, पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। हे शनिदेव, आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें। कृपया करके मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा न करें। हनुमान जी की ये बात सुनकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा को शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी पूजा में विघ्न न डालें, पर आपने मेरी बात को नहीं सुना। अब जब तक मैं प्रभु श्री राम की आराधना करता हूँ, तब तक आप मेरी पूंछ से बंधे रहेंगे, ताकि आप मेरी पूजा में विघ्न न डाल सके। ए वानर, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव की ये बात सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वो शनिदेव को पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों पर खूब उठा उठाकर पटकने और रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हनुमान जी से बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हे शनिदेव, आपको मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। मैं वचन देता हूँ, जो भी भक्त आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसको मेरे कारण कभी भी कोई हानि नहीं होगी। मेरे घाव बहुत पीड़ा दे रहे हैं। हे शनिदेव, घबराइए नहीं, ये घाव मेरे दिए हुए हैं, इसलिए इन घावों की पीड़ा भी मैं ही दूर करूंगा। आप यहाँ विराजिए, मैं आपके घावों पर ये सरसों का तेल लगा देता हूँ। इससे आपके घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला और देखते ही देखते उनका पूरा दर्द खत्म हो गया। हे वीर हनुमान, आज आपके द्वारा लगाए सरसों के तेल ने मेरी सारी पीड़ा हर ली। भविष्य में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएंगे, मैं उनके जीवन की सारी पीड़ा हर लूंगा। मुझ पर शनिवार को तेल चढ़ाने वाले भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने मित्र शनि की भूल को क्षमा कर दीजिए। मैं आपको अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और शनिदेव के हृदय लग गए। उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी में मित्रता हो गई। तब से शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व है।
कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा बनी रहती है। एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में माँ सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्रण नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरती वासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूँ। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्रण उनके समक्ष आ गया। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उन्हीं के बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे एक पंडित पर गई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पंडित जी? क्या विचार किया है? हनुमान जयंती पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब ये कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। एक दो भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा ये आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया जी, ऐसा न कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की कर दी है। अचानक ये मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आती रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीते, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूँ। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुंचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। काम? इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना। मेरे लिए वही काफी है। इसे काम पर रख लेता हूँ। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अब ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्यभार संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में चढ़े फल खाने को दे दिया करते। हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। एक सुबह जब पंडित जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लगते हैं। आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये सदानंद बजरंगबली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी पंडित जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया।
इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी, ये सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है सदानंद। इस हनुमान जयंती पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। तभी आओ वीर सिंह, सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का न्योता दे दिया। पंडित जी, ये मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। ये मंदिर की अमानत है, काफी पहुंचे हुए सुनार ने बनाई है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव होता है। पर अगले दिन हे राम, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, हो ना हो, ये हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वो सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ, पंडित को गिरफ्तार करेगी। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैंने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। अरे सदानंद, तू ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? तू ये सब क्यों कर रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी हनुमान की मूर्ति की। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम उस सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमाऊंगा। अरे कौन है? कौन है? अरे ये कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता? मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ, जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। पुलिस के सामने तुझे सच बोलना होगा कि असली गुनाहगार तू है। तूने मूर्ति चुराई है और तू उसे बेचने वाला है। मत मारो, मत मारो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे छोड़ दो। वीर सिंह भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाओ। सदानंद मतलब हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है के? सदानंद तो सामने देख, जेल में बैठा है। वो तेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीछे ही खड़ा है। वो मुझे पीट रहा है। मुझे जल्दी से जेल में बंद कर दो। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतनी देर में पंडित जी और मुखिया भी गांव के सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सदानंद ने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दीजिए। वीर सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सदानंद यानी हनुमान जी को पुलिस छोड़ देती है। तभी वहाँ भगवान राम और माता सीता प्रकट होते हैं। हनुमान, अब तुम अपने असली रूप में आओ और अपने भक्तों को दर्शन दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। सदानंद, साक्षात हनुमान। हे बजरंग बली, आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे और मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने